देखो बेटे, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है कि भाई 33/40, ये 33/40 है बेटे। कितना है? 33/40। ये इस तरीके से है, मैंने ऐसे लगा रखा है इसमें। 33/40 में से क्या घटाया जाए कि मेरे पास 11/40 प्राप्त हो। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना बेटे। ये जो 33/40 है ना, कितना है? 33/40। मैं इसमें से क्या घटा दूँ? मान लो सपोज मैं इसमें से x घटा रहा, तो मेरे पास कितना आना चाहिए? है भाई, मेरे पास ये बराबर में कितना आना चाहिए? 11/40 आना चाहिए, है या नहीं है? बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? अगर मैं 33/40 में से x घटा देता हूँ तो मेरे पास 11/40 होने चाहिए। यही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बात, है ना। तो मुझे यहाँ करना क्या है? मुझे केवल और केवल x का मान निकालना है कि नहीं। तो x का मान मैं किस तरीके से निकाल लूँगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x को जो है, इस x को मैं इधर अगर लेते जाता हूँ, यहाँ से इस x को अगर मैं इधर लेकर के जाऊँ तो ये x यहाँ पे प्लस का नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो चीज़ हम निकालते हैं ना x, वो चीज़ प्लस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। जब मैं इस x को इधर ले करके जाऊँगा तो ये चीज़ प्लस में नहीं हो जाएगी मेरी, है भाई। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 11/40 प्लस x, है या नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें क्या बचेगा? यहाँ पे बराबर में, यहाँ पे मेरा कितना बच गया? 33/40 बच गया। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? है भाई। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब मुझे चाहिए केवल x। अब मुझे क्या चाहिए? केवल x। तो अब ये प्लस में है, प्लस में ही हमें करना था क्योंकि x का मान जो है प्लस में निकलेगा हमारा, यानी कि प्लस में होनी चाहिए हमारी चीज़। अब ये जो 11/40 है, इस 11/40 को मैं अगर इधर लेकर के आ जाता हूँ तो ये अभी क्या में है? प्लस में है। और ये इधर लेकर के आऊँगा तो क्या में होगा? माइनस में होगा। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ क्वेश्चन को कि 33/40 माइनस 11/40। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, है भाई। और बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बराबर x नहीं हो जाएगा क्या? बताओ। ठीक है भाई। अच्छा जी, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से एक ये चीज़ पता होगी क्या? अब सिंपल क्वेश्चन है तो कि भैया इसको 33/40 में से 11/40 घटा दो। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हर तो इसके सेम है, कितने हैं? 40 है, हर तो सेम है। अच्छा, 33 में से कितना घटा दो? 11 घटा दो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे बराबर कितना रहेगा? x ही रहेगा बराबर। ठीक है भाई। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है 33 में से अगर मैं 11 घटाता हूँ तो मेरे पास 22। ये सब चीज़ सब बच्चों को आती होगी लगभग, है ना। बराबर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा मेरे पास। ठीक। अब यहाँ पे हम काट फाट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 है और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में यहाँ पे कितना आएगा अपना? बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना। ठीक है भाई। बताओ, यहाँ तक कितनी बात समझ में आई क्या? तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन निकल के कि 11/20 बराबर x, है ना। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि मतलब कहने का क्या है कि मुझे जो निकालना था क्या, कि भैया मैं अगर इसमें से x घटाता हूँ तो मेरे पास ये आएगा। तो x का मान मेरे पास आया कितना? 11/20 आया। तो यानी कि अगर मैं इस 33/40 में से 11/20 अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 11/40 मेरे पास निकल करके आएगा। बात समझ में आएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11/20। पहला हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ, समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई।